आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, नाम नहीं खराब होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम और तुम समझते नहीं चर्च है क्या। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो चर्च होती है वो म्यूजियम नहीं है। चर्च म्यूजियम नहीं है कि तुम आए के देखे ये कौन है, ये कौन है, ये कैसे लगे, वो कैसे, उसके जीवन कैसे, वो क्या करे, ये क्या करे। ये म्यूजियम नहीं कि हम आके एक दूसरे को देखे। मैं बतलाना चाहूंगा, चर्च एक हॉस्पिटल है जहां पे लोगों का इलाज किया जाता है, जहां पे लोगों को बैंडेज किया जाता है, घायल हुए लोगों को बैंडेज किया जाता है, उनको मलहम पट्टी किया जाता है ताकि वे चंगाई पाए, उनकी आत्मा चंगाई पाए, उनके पाप के जीवन छुटकारा पाए। क्या आज हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो का हॉस्पिटल बहुत खराब है? सुना रोज इतना लोग मरते हैं वहां, नहीं जाए कभी हॉस्पिटल, बहुत खराब हॉस्पिटल है, लोग मरते हैं वहां, फिर भी हम जाते हैं वहां, लोग मरते हैं फिर भी हम जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि कई लोग अच्छा भी होते हैं। चर्च बिल्कुल इसी प्रकार से एक हॉस्पिटल की तरह है। इस चर्च में कौन आता है? सब क्रिमिनल्स लोग आते हैं, पापी लोग आते हैं, गुनहगार आते हैं, बुरे लोग आते हैं, कोई अच्छा लोग नहीं आता चर्च, सब पापी लोग आते हैं चर्च। चर्च पापियों के लिए है ताकि पापियों का जीवन बदली जाए। 100 है तो उसमें से शायद 90 का जीवन बदलेगा, 10 के जीवन नहीं बदलेगा। उसके मतलब नहीं कि 10 का जीवन नहीं बदला तो चर्च खराब हो गया। हम और तुम समझते नहीं, हम और तुम समझते नहीं। चर्च मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आवे, अच्छा है आप हमारे पास आके व्यक्तिगत रूप से पूछ लें, मैं भी आपको समझ में नहीं आए। कभी आप सोचता है कि ये पादरी जो चीज करे ये चीज रोंग है, पादरी यहां जाए वो रोंग है, पादरी वो करे वो रोंग है। यदि आपके समझ में पास्टर रोंग कर रहा है, आप यहां और वहां जाके फैलाए नहीं, क्योंकि इससे आपके ऊपर आनी आएगी। आपको मालूम नहीं, शायद प्रभु ने पादरी को बतलाया होगा ये करने के लिए, और जब आप उसका विरोध करता है तो आप रिबेल करता है अथॉरिटी के ऊपर, और इस कारण से आपके ऊपर प्रकोप आ जाएगा। लेकिन यदि आप 100% श्योर है कि पादरी उल्टा कर रहा है, आप बोले आपको कोई वरी नहीं, कोई दुख मुसीबत नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन यदि तुम श्योर नहीं है, तुम्हें जनाए, तुम्हारे समझ में नहीं आए, कभी कभी कोई ऐसी बातें होती है, इस घर में एक बात होती है, हम आपको नहीं आके उसके घर के सारी बात बतला सकते हैं कि वो घर में ये हो रहा है, तो हमें उस बात पे निर्णय बनाना, हमें क्या करना है? हमें तुमसे आके परमिशन नहीं लेना, तुम्हें बतलाना नहीं, तुम्हें मालूम नहीं वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए यदि आपको समझ में नहीं आए, आप आके पूछ ले, अपने ऊपर प्रकोप ना ले आए। यदि आप प्रकोप लाता है, आखिरी में हवाई के दौड़े पड़ी तुम्हारे उससे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप कोई भी कदम ले बहुत सोच समझ के और अच्छी विचार से ले। मैं आपको यह समझाना चाहूंगा, पाप जो होती है, पाप 2-3 प्रकार की होती है। सिन अगेंस्ट मैन, एक पाप जो पाप किया जाता है मनुष्य के प्रति। मनुष्य के प्रति का नमूना यदि आपको दे, यदि आप किसी को लूट ले, किसी की चीज चोरी कर ले, किसी को धोखा दे दे, किसी से लोन ले ले और नहीं लौटा रहे, ये मनुष्य के विरुद्ध का पाप है। या तुम किसी से घूस लेता है, मनुष्य के विरुद्ध में पाप करता है। या तुम व्यभिचार करता है, व्यभिचार जो पाप है वो मनुष्य के विरुद्ध में भी होता है, अपने शरीर के विरुद्ध में भी होता है। तो ये पाप नमूना सिर्फ आपको बतलाता है, पाप मनुष्य के विरुद्ध में होता है। दूसरा पाप है जो पाप हम अपने आप के विरुद्ध में करते हैं, जैसे गुस्सा। यदि हम गुस्सा करें, दीवार में मारे, दीवार फोड़ दे, अपने शरीर को हानि लाता है, अपने विरुद्ध में पाप करता है। यदि हम घमंड करता है, प्राइड है, तो प्राइड भी हम अपने शरीर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। व्यभिचार अपने शरीर के विरुद्ध में पाप होती है। और फिर हमारी जुबान के शब्दें, यदि अपने जुबान से बुरी बुरी शब्दें बोले, अपने ऊपर बोले, अपने ऊपर शराब लाते हैं, नेगेटिव शब्द बोले, ये अपने शरीर के विरुद्ध में पाप होती है।
यदि हम अधिक भोजन करें गटई से ऊपर, तो वो भी अपने शरीर के विरुद्ध में पाप है, गलती नहीं है। तो यह आपके शरीर के विरुद्ध का पाप है। लेकिन एक और पाप है जिसको हम कहते हैं सिन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप। और यह बहुत ही खतरनाक है। पाप, सभी पाप खतरनाक है, लेकिन इसलिए रिबेल अगेंस्ट गॉड, सिन अगेंस्ट गॉड, यह तुम्हारे ऊपर बहुत जल्द से प्रकोप लेके आ जाता है। और यदि तुम किसी के विरुद्ध में पाप करते हैं, अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है, तो भी आपके ऊपर उसका दंड आएगा, लेकिन शायद समय लगेगा। बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना बहुत जल्द से आपके ऊपर प्रकोप आ सकती है ना। हम यदि प्रभु के जो वचन है, जो वचन बतलाया जाए, उसको हम काट दे, उस वचन को काट दे, उसके विरुद्ध में खड़ा हो, तो हम प्रभु के विरुद्ध में पाप करते हैं। हम यदि परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में खड़ा होते हैं, वो जो कहता है उसका हम उल्लंघन करते हैं, उसका विरुद्ध करते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं और रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, और वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मैं अपने आगे हेज नहीं बना रहा हूं, अपन आगे हेज नहीं बना रहा कि तो हमें नहीं बोले। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आप जानते हैं 100% श्योर है कि पास्टर रोंग पे, तुम बोल सकता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा। लेकिन हमें जस्ती कंसर्न है कि तुम बिना मतलब के, बिना समझे पास्टर के विरुद्ध में यदि खड़ा हो, तो अपने ऊपर प्रकोप लाएगा, और इसके लिए मुझे दुख होती है। हम नहीं मांगे कोई ऊपर दुख आए। हम तो रोज प्रार्थना करें कि लोग हमारी चर्च में मिलनिया बन जाए, ऊंचे पदवी पे हो जाए, आत्मिक रूप से बढ़ जाए। सभी रूप से हम रोज प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहता है, लेकिन तुम स्वयं अपने ऊपर यह प्रकोप लाए, तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। इसलिए यदि नहीं समझ में आए, आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपके समझ में आ जाए। पाप, बाइबल में मैथ्यू 12:31 में कहता है, एक और पाप है, सिर्फ एक पाप बाइबल कहती है, blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven। एक ही पाप है जो परमेश्वर किसी को माफी नहीं दे सकता। बाकी चाहे कितना भी खराब पाप हो, छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, सभी पाप को क्षमा करता है। लेकिन एक पाप है, blasphemy against the Holy Spirit। उसके मतलब है पवित्र आत्मा के काम जो है, जो पवित्र आत्मा जो काम करता है, उसको हम शैतान की आत्मा बोले या शैतान के काम बोले, उसको माफी नहीं मिलती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, यदि आप नहीं समझते हैं, ये समझ ले कि परमेश्वर हमारा माफी देने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर सिर्फ एक पाप को नहीं क्षमा करेगा, बल्कि सभी पाप को क्षमा कर देगा। तो हमें किसी पाप का विरोध नहीं करना है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल। एक आदमी, मान लो अश्विन, $1000 चोरी करे, तुम उसके कौन सी बोलेगा? कौन सी बोलेगा उसके? कौन है वो? कोई जाने नहीं जाने? चोर है। प्रेज द लॉर्ड। अश्विन जाने, अश्विन को हम लोग चोर बोलेगा यदि $1000 चोरी करे। यदि हम ऐश को बोले, कोई नहीं देखत रहा है, 5 सेंट रखा, उठा के रख लीजिए जेब में, देखिए 5 सेंट चोरी के सबसे छोटा पैसा, हम लोग कौन सी बोलेगा उसके? कौन सी बोलेगा? मांगे तुमसे सुने, चोर। प्रेज द लॉर्ड। तो दोनों चोर है, एक बड़ा पाप करे से एक छोटा पाप करे, लेकिन दोनों चोर है। प्रेज द लॉर्ड। हम और तुम कभी कभी पाप की तुलना करता है, एक बड़ा पाप और छोटा पाप, लेकिन दोनों चोर हैं। चर्च, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति को $100 तलब मिले और $10 उसका टाइथ है, और उसको टाइथ नहीं दे, मलकाई के पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 10 उसको क्या बोलता है? मतलब परमेश्वर उसको क्या बोलता है? कौन जाने? उसको परमेश्वर चोर बोलता है। जो 10वां हिस्सा नहीं देता है, उसका 1/10 नहीं देता है, परमेश्वर के भवन में नहीं लेके आता है, परमेश्वर उसको चोर बोलता है। और एक और व्यक्ति है, उसको $1 मिलियन मिला, $1 मिलियन मिला, और उसका जो टाइथ है $100,000 है। उसको $100,000 निकालना है टाइथ, और वो ललचाए जाए
कि इतना बड़ा में तो हम एक बिल्डिंग खरीद लेगा, हम काय टाइट छोड़ी। और वो ललचाए कि यदि नहीं छोड़े टाइट $1 मिलियन का, परमेश्वर उसको क्या बोलता है? उसको भी चोर बोलता है। $10 नहीं देला के भी चोर बोलता है, 100,000 देला के भी वो चोर बोलता है। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक स्त्री या एक पुरुष जाके व्यभिचार करता है, पाप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्त्री को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री है। वो पुरुष को भी कहते हैं व्यभिचार करेगा पुरुष है। दोनों पाप किए, दोनों व्यभिचार कर रहे हैं। दोनों को हम व्यभिचार नहीं कहता है, व्यभिचार करता है। लेकिन वो व्यक्ति जो व्यभिचार नहीं जाके करता है, बल्कि दिमाग में सोच लेता है व्यभिचार के शब्द, उसको हम क्या कहते हैं? वो भी व्यभिचारिणी है, वो भी व्यभिचार करता है। क्योंकि बाइबल कहती है तुमने किया नहीं, लेकिन तुमने अपने मन में सोच लिया, तुमने कर दिया। 10 कमांडमेंट्स में था तुम ये नहीं करना, तुम वो नहीं करना। न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं तुम ये करने के विषय में सोचना ही नहीं। यदि तुम सोच लिया, तुम कर लिया। चर्च, परमेश्वर के नजर में कोई बड़ा पाप नहीं है, परमेश्वर के नजर में छोटा पाप नहीं। परमेश्वर बड़ा पापी को भी एक रूप से देखता है और छोटा पापी को भी एक रूप से देखता है। लेकिन वो जो पश्चाताप करता है अपने पाप से और अपने दिल से पुकारता है, प्रभु उसको माफ करता है। चाहे कितना बड़ा पाप उसने किया है, चाहे कितना कम पाप उसने किया है, प्रभु दोनों को माफ करता है। बल्कि मैं ये चेतावनी देना चाहूंगा, आप ये नहीं सोचे कि पादरी आपको लाइसेंस दे रहा है कि आप जाके पाप करें और माफी मांगे, परमेश्वर तुम्हें माफ कर देगा। मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूं पाप करने के लिए। मैं ये बात की चेतावनी देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनते रहें कि वो जो पाप करता है उसके ऊपर भी सजा है इस पृथ्वी पे। हालेलुया। चर्च, थोड़ी देर में मैं उसके विषय में और भी जिक्र करूंगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये 2005 में जब हम लोग इस कलेशिया का शुरुआत किए, उसी वर्ष में एक चर्च का एक मेंबर हमारे पास आया और उसने कहा पास्टर ये आदमी जो चर्च आए हैं इसके निकाल दो तुम चर्च से। क्यों, क्या हुआ? तुम नहीं जानता ये घर तोड़ के चोरी करेला, ये रोबरी करेला आदमी। तुम नहीं जानता ये गांजा बेचे, ये गांजा पिए, बुरा आदमी है, इसके निकाल दो चर्च से। और वही आदमी हमसे कहता है, ये आदमी 60 इयर्स का है, 60 कुछ ऊपर का है। ये मुझसे कहता है देख ये स्त्री जो अभी जल्दी से चर्च आवे, एक स्त्री के विषय में कहता है, और ये स्त्री भी 60 इयर्स की है, बुढ़िया स्त्री है 60 इयर्स की। ये आदमी मुझसे बतलाता है ये जब 20 इयर्स के रहा, वो ये वाला पाप करिस रहा, मैं विचार करिस रहा, इसके निकाल दो चर्च से। मैंने सीखा कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, धार्मिक लोग के लिए नहीं आया। जो पवित्र है उनके लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। हम यदि उनको निकाल दें उसका सजा हमारे ऊपर आएगा, हम नहीं सकते उसे निकाले। तो वो हमसे कहे यदि तुम नहीं निकालेगा हम निकल जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, तुम निकल जाए, लेकिन वो बुरा आदमी है, वो बुरा स्त्री, हम उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि चर्च पापियों के लिए, और वे आज भी चर्च में है। ये स्त्री आज हम लोग के चर्च में नहीं, बाहर देश चली गई, लेकिन फिर भी किसी चर्च में है, उसका प्राण अभी भी बचा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आदमी निकल गए चर्च छोड़ के क्योंकि वो पापियों लोग के नहीं मांगे चर्च में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा चर्च में कौन ऐसा है जिसमें एक भी पाप नहीं? सब ने पाप किया है। बाइबल कहती है पापियों से परमेश्वर ने प्रेम किया, पाप से नहीं प्रेम किया। पापियों से प्रेम किया, स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, पापियों के लिए अपना जान दिया। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। 2008 में एक और व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझसे कहते हैं देखिए जो ब्रदर अभी जल्दी से चर्च आए, ये चोर है, ये चोरी करे, लूटमारी करे, लोगों को धोखा दे, पैसा ले ले लौटा रहे नहीं।
इसके काम, इसके चाल चलन बहुत खराब है, निकाल दे इसे, निकाल दो इसके चर्च से ना। उसको भी मैंने वही बतलाया कि हम किसी को निकाल नहीं सकते। यदि वो चोर है, वो बदमाश है, लोगों को धोखा देता है, छी में उसका जीवन बदलेगा, वचन सुनने से ही उसका जीवन बदलेगा। और आज परमेश्वर ने उनका जीवन बदल दिया। इसी प्रकार से 2011 में भी एक और व्यक्ति इसी प्रकार का सवाल मेरे पास लेके आया। और फिर ये 2014 में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मुझे बहुत ही चकित हुआ कि एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, तीन व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति मेरे पास आए, इसको निकाल दे, इसे निकाल दे, इसे निकाल दे, इसे निकाल दे, उसको निकाल दे, ये खराब है, उसके खराब है, सभी को निकाल दे। हालेलुया। चर्च, इसलिए मैं आपको ये वचन बतला रहा हूं ताकि आप समझे आप क्या कर रहे हैं। आपको प्रभु के वचन के भीतर रहना है। यदि मैं इन लोगों को निकाल दूं, मेरा क्या होगा? प्रभु का वचन क्या बोलता है? यह आपको मिलेगा मैथ्यू 18 वर्स 6। लिख ले, घर पे जाके पढ़े जरूर। बाइबल इस जगह पे कहती है, बट whoever causes one of these little ones to stumble and sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be sunk into the depths of the sea. Glory to God. वो व्यक्ति जो किसी को ठोकर खिलाता है, वो व्यक्ति जो एक व्यक्ति पाप में से निकलना चाहता है, एक जो पाप में गिर गया उसको निकलना चाहता है, लेकिन निकालने के बदले उसको और लात मार के गिरा देता है। वो व्यक्ति नहीं मांगे, उसको बचने के लिए मौका नहीं देता है। उसको बाइबल कहती है ये अच्छा है ऐसे व्यक्ति के पीठी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर बांध के और समुद्र, गहरे समुद्र में उसे डुबा दे। आप देखिए परमेश्वर कितना जलन करता है उस व्यक्ति को जो एक गिरा हुआ को उठाने से रोकता है। चर्च, हमें पापियों से प्रेम करना है, पाप से नफरत करना है। पाप से नहीं प्रेम करना है, लेकिन पापियों से प्रेम करना है। हम अपने आप को हौली हौली ना समझने लगे कि हम बहुत हौली हो गया, कोई पापी के नहीं मानता है। नहीं, ऐसा नहीं समझे। हालेलुया। हर एक मसीहा एक बैटल में है कि पाप के ऊपर प्रबल हो कि उन्हें स्वर्ग मिले। लेकिन कुछ गिर जाते हैं, कुछ गिरते हैं, कुछ उठते हैं। हमारा क्या काम है गिरने वालों के लिए? गैलेशियंस चैप्टर 6 आप जरूर नोट करें। मैं चाहूंगा ये आपके पास ये रहे और आपके जीवन में कभी ऐसी समस्या आए, भूल उठ के देखे। हालेलुया। गैलेशियंस 6 वर्स 1 कहता है, ब्रदर्स, if someone is caught in a sin, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. क्या बोलता है बाइबल? बाइबल कहती है, भाइयों, यदि किसी को तुम पाप में गिरते हुए देखे, यदि किसी को पाप में डूबते हुए देखे, वो जो आत्मिक है, सभी को नहीं कहता है, वो जो स्पिरिचुअली आपके स्पिरिचुअल लेवल उठेगा, क्योंकि जिसके स्पिरिचुअल लेवल वहां नहीं है, वो जाई जो पाप में गिरेला के उठाएगा उसने, वो नहीं उठी, वो खुद उसके जंगे गिर जाए। इसलिए उसको नहीं बोले। वो जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअली उस जगह पे है, आत्मिक जीवन को समझता है, प्रभु के वचन है, जो चट्टान पे खड़ा है, वो बालू पे पड़ा हुआ को उठाना। वेरी जेंटली बाइबल कहती है, हम उसको बहुत ही नरमता से, दीनता से, बड़ी ही प्रेम के द्वारा उसको उस पाप के खींच में से निकाल ले। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का वचन है। बाइबल हमें कहती है जॉन चैप्टर 8 में, और इस जगह पे प्रभु हमें एक वचन बतलाती है। उन दिनों में ये स्त्री ने व्यभिचार किया और ये पकड़ी गई, और ये जब पकड़ी गई, ये ओल्ड टेस्टमेंट की कहानी लेकिन न्यू टेस्टमेंट के साथ में जुड़ते हैं ना। उन दिनों के लोग पत्थर उठाए और स्त्री को पत्थर से वार करके उसे मार डाले, और स्त्री भागने लगी। ये लोग उसे दौड़ा रहे हैं, ये स्त्री भाग रही है, लोग उसको दौड़ा रहे हैं, बड़ी भीड़ पत्थर लेके दौड़ रहे हैं कि कब इसको पत्थर से मार मार के मारा डाले। और ये स्त्री दौड़ती गई और एक ऐसे स्थान पे आई जहां पे एक पेड़ के नीचे यीशु मसीह था, और ये स्त्री यीशु मसीह के आगे वो गिर पड़ी, क्योंकि अब वो नहीं सके दौड़े। वो बिल्कुल थक गई और यीशु के आगे गिर पड़ी। ये लोग उनके ऊपर पत्थर चलाने वाले थे और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह है उस पेड़ के नीचे।
और वे रुक गए थोड़ी देर के लिए और वे पूछते हैं, हे प्रभु, मूसा नबी के कानून के अनुसार यदि एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उससे पत्थर से मार के मरा दिया जाए, ये मूसा नबी के कानून के अनुसार है, लेकिन तुम क्या कहते हो? यीशु ने कहा, इसलिए मूसा ने तुम्हें आज्ञा दिया था क्योंकि तुम थेतर हो, तुम समझते नहीं। तुम्हें वो समझाते समझाते थक गया, तुम समझते नहीं, तबे उसने एक कानून बनाया। ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये मोसेस का कानून है। द लॉ ऑफ मोसेस, इट वाज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन मोसेस का कानून है। यीशु ने कहा, तुम में से वो व्यक्ति, तुम ठीक है, तुम सकता पत्थर मारे, तुम सकता उसे कंडेम करे, तुम सके, लेकिन वो जिसने कभी भी एक भी पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर चलाए इसके ऊपर। बाप रे बाप, सब पत्थर छोड़ के भाग गए, क्योंकि सबने देखा कि वो भी वही रकम है, वो स्त्री से कोई कम नहीं है। मैं भी शायद उसके पाप इतना लंबा हो और इनका पाप शायद कुछ कम हो, लेकिन वे भी पापी है। यीशु ने कहा, जिसमें एक भी पाप नहीं, वही सके इसके ऊपर पत्थर चलाए, और एक भी इसके ऊपर पत्थर नहीं चलाए, वे भाग गए। यदि आप वहां पे होता, मैं जानता हूं शायद हम में से कुछ कुछ पत्थर चला देता। हालेलुया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज हम अपने समझ को बदल के प्रभु के वचन में ले आए। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूं, आपको चट्टान पे खड़ा होना जरूरी, वचन पे खड़ा होना जरूरी। जब कभी भी कोई घटना हो, हम तुरंत ही वचन को देखें, वचन क्या बोलती है, हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है, वचन हमें क्या बतलाती है करने के लिए। हम हमेशा वचन पे आए, वचन से बाहर नहीं जाए। हालेलुया। चर्च, बाइबल में 2 शमूएल चैप्टर 11 में किंग डेविड की कहानी बतलाती है। द मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड किंग। ये राजा किंग डेविड परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, यह परमेश्वर को जानता, परमेश्वर के साथ में फेलोशिप करता है। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है, किंग डेविड जब बैतसैदा को देखा, वो प्रभु को भूल गया थोड़ी देर के लिए, और वो व्यभिचार में गिर पड़ा, वो पाप कर दिया। या यदि उसकी कहानी को अध्ययन करें, हमें यह मिलता है कि वो बाय मिस्टेक पाप में नहीं गिरा। हम और तुम कभी कभी मिस्टेक में पाप कर देते हैं। जैसे मैंने पिछली बार एक आदमी के विषय में बतलाया कि आदमी हामा चला रहा था और अचानक से हामा स्लिप हुआ और उसके नाखून में लगा और उसकी जुबान से गाली की शब्द निकल गई। फिर यह आदमी तुरंत ही घुटना टेक के, छाती पीट के, आंसू बहा के प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे माफ कर दे, हम इस गाली छोड़ दिया, जब से हम तुझे अपनाया गाली देना छोड़ दिया। लेकिन ये झटका में जैसे हामा लगा, भूल गया और एक झटका में मैंने गाली की शब्द बोल दिया। आपको मालूम, इसी प्रकार हम और तुम भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। ये जान के नहीं करते, प्लेन करके नहीं करते हैं। तो हमारी कुछ कुछ पाप ऐसे होती है कि हमारा एक पुराना आदत होने के कारण हमारी जुबान से झूठी शब्द निकल जाए, या हमारी जुबान से हमें गाली की शब्द बोल दे। ये अचानक से होता, हम प्लेन नहीं करते हैं। तो हम इस पाप को क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारी पाप को धो के साफ कर देता है, और उसके ऊपर कोई प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आती है, उसके पीछे कोई प्रकोप नहीं। लेकिन जो प्लेन करके पाप होती है, उसके ऊपर प्रकोप होता है, और यह प्रकोप देने वाला स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर ने हमें और तुम्हें कहा, हम और तुम नहीं किसी को प्रकोप दे, हम और तुम किसी को निंदा ना करें, हम और तुम किसी की बुराई ना करें, किसी को गिरते हुए, लेकिन हम उसे उठाएं। ये हमारा काम है। प्रकोप देने वाला काम परमेश्वर का है। तो जो काम प्रभु का, वो हम और तुम नहीं जाएंगे करें, प्रभु को करने दे। हालेलुया। शायद कभी कभी हमें दिल करे, बोले कि ओ ये काम करे से पाप करे, हमें मिली के काम में तू ही छापड़ मारे इसके। तुम कौन प्रकोप दे वाला? तुम्हें कौन सी बताइस प्रभु के वचन? तुम्हें प्रभु के वचन बताइस तुम माफ करो, तुम प्रेम करो, यहां तक कि दुश्मन से भी प्रेम करो। तो हम लोग के काम में प्रेम करो, हम लोग के काम में क्षमा करो, लेकिन परमेश्वर के काम में सजा दो। सो हम लोग प्रभु के ऊपर छोड़ ना। यदि हम राजा दाऊद को देखें, बाइबल कहती है वो प्लेन करके व्यभिचार किया, और सिर्फ व्यभिचार ही नहीं किया, उसने उस स्त्री के पति को मेढ़ा करा दिया।
उस समय इज़राइल फिलिस्तीन के विरुद्ध में लड़ाई में था। इज़राइल की सेना लड़ाई के मैदान में लड़ाई लड़ रही है और उसने डेविड ने प्लान किया और उसके पति को फ्रंट लाइन में भेजा लड़ाई में। फ्रंट लाइन में इसलिए भेजा क्योंकि फ्रंट लाइन में सबसे गंभीर बैटल होती है, बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो इस आदमी को वो जान के फ्रंट लाइन में कर दिया ताकि वो मर जाए और उसका हत्या की गई उस फ्रंट लाइन में। और डेविड ने व्यभिचार किया। जब वो पाप कर बैठा, बाइबल कहती वो अपने समझ में आया और अपने छाती पीटा और पछतावा किया। और हम देखें बाइबल क्या कहती उसके विषय में। बाइबल हमें बतलाती है 2 शमूएल चैप्टर 12 वर्स 1। आपको ये वर्स जानना बहुत जरूरी है। यहां पे बाइबल कहती है चैप्टर 12 वर्स 1 में, The Lord sent prophet Nathan to David. The Lord sent prophet Nathan to David. Now David जब ये पाप किया, लोग उसके विरुद्ध में खड़ा हुए, बहुत बुरा आदमी है, बहुत खराब किंग है, इसके ऐसे हो जाए उसके वैसे। लोग उसको बोले हम नहीं जाएंगे इसके घरे, कोई नहीं जाएगा इसके घरे। लेकिन परमेश्वर किसी को नहीं भेजा। परमेश्वर बाइबल कहती है the Lord sent prophet Nathan to David. आज इसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है, एक व्यक्ति जब पाप में गिर जाता है, परमेश्वर चर्च के मेंबर्स को नहीं भेजता है, वो अपने सेवक को भेजता है जिसको उसने अभिषेक किया है, ताकि वो जाके पाप में नहीं गिरे। मेंबर जाए ही उसके गिर जाए। बाइबल कहती है the Lord sent prophet Nathan. आज भी परमेश्वर भेजता है। चर्च परमेश्वर जब भेजता है, हम और तुम उसका विरोध ना करें, नहीं तो हम अपने ऊपर प्रकोप ले आएंगे। Now Bible कहती है the Lord sent prophet Nathan to David that you have sinned. जाए उसके साथ में उसके पीठी नहीं सुराएंगे, उसके शाबाशी बोले बड़ा अच्छा करा, नहीं नहीं नहीं, वो जाके उसके चेतावनी देता है तुमने पाप किया है और तुम्हारे ऊपर प्रकोप आएगा। हालेलुया। प्रॉफिट नेथन उसको चेतावनी दिया वर्स 1 में। और फिर बाइबल कहती है वर्स 13 में प्रॉफिट नेथन उसको ये कहता है The Lord has taken away your sin. The Lord has taken away your sin. इसलिए प्रभु ने तुम्हारे पाप को मिटा दिया है, उसे निकाल दिया है, क्योंकि तूने पछताया। तुमने पछताया, अपने दिल से पछतावा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया है। The Lord has taken away your sin. You are not going to die. इस पाप का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा कि तुम मर जाए, लेकिन उसने कहा बट द सन बोर्न टू यू विल डाई। लेकिन इसका प्रकोप तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा जो सबसे बेस्ट है, डेविड का सबसे बेस्ट उसका एक बेटा था। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा सबसे बेस्ट परमेश्वर ले लेगा, क्योंकि तुमने पाप किया। तुम्हारे पाप का प्रकोप भले वो क्षमा कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अब तुम्हें लाइसेंस नहीं देता पाप करने के लिए, बल्कि चेतावनी देता हूं कि आपसे यदि कोई पाप हो जाए, क्षमा मांग ले, प्रभु क्षमा कर दे। लेकिन यदि जान के आप प्लान करके जाके पाप करेगा, वो पाप का प्रकोप तुम्हारे ऊपर आएगा। परमेश्वर तुम्हारा सबसे बेस्ट तुमसे ले लेगा। हालेलुया। इसलिए आप पाप करने के लिए नहीं जाते। हालेलुया। दिल से पछतावा करेगा, प्रभु माफी देगा। वो माफी देने का मतलब है कि तुम्हें माफ करके स्वर्ग में जगह देगा, लेकिन तुमने जो बीज बोया है उसका कटनी काटेगा। इसलिए पाप करने के लिए नहीं चाहिए। सिर्फ डेविड के ऊपर इतना ही नहीं आया। वर्स 10 में वो कहते हैं Therefore the sword will not depart from your house. सिर्फ इतना नहीं होगा, तुम्हारे घर में तलवार चलेगी, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे एक से एक पीढ़ी के बाद में, तुम्हारे बाद में तुम्हारे बच्चों के परिवार में, बच्चों के परिवार में, पीढ़ी से पीढ़ी the sword will not depart. मतलब कि तुम्हारे घराना में किसी ना किसी का हत्या होया करेगा। जिंदगी भर के लिए कोई ना कोई तलवार से मारा जाएगा। और यदि हम दाऊद की कहानी को पढ़े, उसके जो जनरेशन है, उसके पीढ़ी से पीढ़ी में कोई ना कोई तलवार से मारा जाता है, एक पाप के कारण। इसलिए क्योंकि उसने उस
उस स्त्री के पति को लड़ाई में भेज के तलवार से मराया था। यह तलवार उसके घर में से नहीं हटाई जाएगी। यह प्रकोप उसके ऊपर आया। चर्च, आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप नहीं जाए पाप करने के लिए, लेकिन पापियों से प्रेम करें, पापियों को उठाए। उसको सजा देने वाला प्रभु है। हम और तुम उसे सजा ना दे, बल्कि हम और तुम उनसे प्रेम करें। बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में हमें एक और कहानी मिलती है। खासतौर पे वर्स 22 और 23 हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। इस जगह पे बाइबल हमें कहती है, किंग सॉल के विषय में बाइबल कहती है। राजा सॉल, किंग सॉल, फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, गॉड उसको भी अनॉइंट किया था। लेकिन किंग सॉल, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। डेविड मनुष्य के विरुद्ध में पाप किया था। किंग सॉल गॉड के विरुद्ध में पाप करता है। किंग सॉल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कुछ करने के लिए, और उसने सोचा वो परमेश्वर ऐसे बोले, नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं ऐसे करें, तो वो अपन वाली कर रहा है। आज हम और तुमको हमेशा देखना चाहिए कि प्रभु का वचन हमें क्या बोलता करने के लिए, हमें वो करना है। हम अपना प्लान नहीं लेके आए। हालेलुया। ना किंग सॉल अपना प्लान लेके आया और अपन वाली किया। जो प्रभु ने कहा था उसको करने के लिए उसने नहीं किया, बल्कि वो अपन वाली कर रहा है। इसलिए इस वेश में उसके पास प्रोफेट सैमुअल आया उसको चेतावनी देने के लिए, और वो कहते हैं टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना वो अच्छा है, लेकिन उससे बुरा कि जब तुम उसके लिए बलिदान चढ़ाता है। मतलब यदि तुम हजारों डॉलर लाके चर्च में दे दे, लेकिन प्रभु की आज्ञा के पालन नहीं करे, उसके उल्लंघन करे, तो सब कुछ बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, अपना सारा घर द्वार धन दौलत मोटर गाड़ी सब चर्च को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, किसी गरीब को दे सकता है, अपने शरीर पे भी काट डाले, कुर्बानी कर दे अपने आप को, लेकिन प्रभु के वचन पे नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए उसको बतलाता है कि प्रभु ने कहा, तुमसे कहा ये करने के लिए, तुम और कुछ कर बैठा, तुम सैक्रिफाइस किए हैं, लेकिन उससे बढ़ के प्रभु की आज्ञा पालन करना है। You have rejected the word of the Lord. Prophet Samuel कहता है, you have rejected the word of the Lord, for rebellion is as the sin of witchcraft. तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने विचक्राफ्ट का पाप किया है, जादू टोना के पाप किया है। You have sinned the sin of witchcraft. फिर वो कहता है, the Lord has rejected you. सबसे खतरनाक वेज बाइबल में ये लगा, सबसे खतरनाक वेज, the Lord has rejected you. इससे दुख की बात और कोई बात नहीं। यदि परमेश्वर कहे हम तुम्हें नहीं बनता, तुम्हें ठुकरा ही दिए, खलास। तुम चाहे कितना मूड पटक के पछतावा कर ले, तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगा। ये सौल के साथ में हुआ। ये अनॉइंटेड किंग आज जानते हो नरक में है। क्यों वो नरक में है? क्योंकि उसने रिबेल किया। चर्च, हमारे और तुम्हारे लिए ये खुशी की बात है कि आज अनुग्रह के समय हम रहते हैं। प्रभु हम पे दया करता है, हमें सीधे नहीं रिजेक्ट करता है। भले हमारे ऊपर प्रकोप भेज देता है, तुमने रिबेल किया, ये प्रकोप तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बार सुधर जाए। मैं भी 2 बार रिबेल करे, तुम्हें शायद सुधरने के लिए मौका दे, लेकिन बार बार रिबेल करेगा, वो तुम्हें सुधरने के लिए मौका नहीं देगा। रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट हिज वर्ड एंड अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड इज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। आप जादू टोना करता है, उसी के समान। चर्च, ये चेतावनी आपके लिए है कि आप अपने जीवन को बदलें। यीशु ने कहा, बीमार लोग को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जो अच्छे हैं उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, क्या तुम जाएगा हॉस्पिटल में बैठा रहे दिन भर? बीमारी है ये नहीं, तुम नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो बीमार है। जो बीमार है उसको दवा की जरूरत है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए यीशु कहता है कि मैं बीमार लोग के लिए आया हूं।
भले चंगे के लिए नहीं आया, जो धर्मी है उनके लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए आया। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। बाइबल में लुक चैप्टर 19 वर्स 1 to 9 में देखें, वचन कहती है एक बार यीशु मसीह ज़ेकियस के घर को गया। ज़ेकियस की कहानी आपको मिलती है। बाइबल कहती है ज़ेकियस एक पापी आदमी है। ज़ेकियस वाज ए टैक्स कलेक्टर। उन दिनों में यहूदी लोग टैक्स कलेक्टर को पापी कहते हैं। उसके घरे कोई नहीं गई, उससे कोई बात नहीं करी, उसके साथ में कोई फेलोशिप नहीं करी, उसके हाथ के पानी कोई नहीं पी। इतना नफरत यहूदी लोग टैक्स कलेक्टर से करते थे। तो ज़ेकियस एक टैक्स कलेक्टर है, इसलिए वे नफरत करते थे क्योंकि ये यहूदी है। ये जो टैक्स कलेक्टर है ये यहूदी है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करता है रोमी शासन के लिए, रोमी राज के लिए, इसलिए कोई उसको नहीं चाहता। उनको पापी की जगह दी जाती है, तो यहूदी लोग उनसे बात भी नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह यहूदियों के घराने में पैदा हुआ और वो गया ज़ेकियस के घर पे, टैक्स कलेक्टर के घर पे गया। और सिर्फ उसके घर पे ही नहीं गया, उसके घर पे जाके वो भोज करने लगा। उनके साथ में वो भोजन कर रहा है, उसके मतलब वो पापियों के साथ में बैठता है, पापियों के मेज पे भोजन करता है। और जो फरीसीस थे, फरीसीस उनको कहते हैं जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो जिनके पास बाइबल के विषय में सारा गुण है, बाइबल जानते हैं, प्रभु के वचन जानते हैं, फरीसीस। ये फरीसीस लोग यीशु मसीह का विरोध करने लगे कि ये परमेश्वर करे और बोले हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ये कैसे सके उस पापी के घर पे जाए, कैसे सके पापियों के साथ में बैठ के भोजन करे। फरीसीस लोग, आज हम और तुम भी कभी कभी फरीसीस बन जाता है। फरीसीस लोग ये सोचते रहे हम लोग बहुत होली, हम लोग पूरा बाइबल जानता है, इसलिए बाइबल कहती है फरीसीस लोग 20 शहर में जहां बिजी जगह पे खड़ा होकर प्रार्थना कर लगे ताकि सब कोई देखे, बोले कि वो बहुत होली है। और उनका कपड़ा जो झूल पहने, वो कपड़ा इसलिए पहने कि लोग देख के उनको बोले वो ये बहुत होली है। फरीसीस, ये फरीसीस की आत्मा कभी कभी हमारे और तुम्हारे जीवन में काम करने लगती है। हम और तुम चौकस रहे, फरीसीस की आत्मा का मौका न दिए, घमंड की आत्मा है। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं यीशु मसीह पापियों के साथ में बैठ के भोजन किया। ज़ेकियस का जीवन बदल गया। ज़ेकियस क्या कहता है? वो कहता है प्रभु आज से मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूं, आज तक मैं जिसको 1 लूटा था उसको 4 वापस लौटाने जा रहा हूं, जिससे मैं 1000 ठगा था उसको 4000 वापस लौटाने जा रहा हूं। क्या हुआ? ज़ेकियस का जीवन बदल गया, वो पापी व्यक्ति पवित्र बन गया। लेकिन ये फरीसीस पाप में डूबते डूबते और नरक चले गए। जो प्रभु के वचन को अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, देखने में होली लगते हैं, लेकिन वे नरक चले गए। लेकिन वो पापी जो देखने में लगता रहा वो नरक जा रहा है, वो पाप से पश्चाताप करके और वो स्वर्ग चला गया। चर्च, आज भी ऐसा होता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, यदि एक पापी गिरता, हमारा और तुम्हारा काम है उसे बचाने की कोशिश करें। यदि हम नहीं सके बचाए तो हम भले कुछ भी नहीं करें, लेकिन कोई बचाएगा उसका विरोध ना करें। हालेलुया। नहीं तो हम और तुम भी विनाश की ओर चले जाएगा, नाश हो जाएगा। बाइबल हमें मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में कहते हैं, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father. हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहते हैं, हर एक व्यक्ति जो देखने में क्रिश्चियन लगता है, हर एक व्यक्ति जो टाई पहन के चले जाते हैं, हर एक व्यक्ति जो बाइबल लेके चलते हैं, हर एक व्यक्ति जो प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ वही जाएगा जो प्रभु के वचन पे चलता है, जो प्रभु की इच्छा पे चलता है। प्रभु की इच्छा प्रभु का वचन है। इसलिए हमें सब टाइम, हर समय, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, प्रभु के वचन के ऊपर खड़ा होगा। हमेशा हम बाइबल पे जाए, बाइबल क्या बोलती है, हम इसके लगे नहीं, उसके लगे नहीं, उसके लगे, इसके उसके लगे नहीं जाए, हम बाइबल में जाए और देखें बाइबल क्या बतलाती हमें करने के लिए। प्यारे दोस्तों, बाइबल हमें मैथ्यू 6 वर्स 14 में कहता है, इफ यू फॉरगिव men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sin,
Your Father will not forgive your sin. Hallelujah. यदि हम पापियों को क्षमा ना करें तो हम और तुम भी तो पापी है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु भी हमें और तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मैथ्यू 5:44 में बाइबल कहती है लव योर एनिमीज। सिर्फ वो जिसने पाप किया सिर्फ उतना ही नहीं, यहां तक कि जिसने तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया है, तुम्हारे साथ में अन्याय किया है, उनसे भी हम प्रेम करें। लव योर एनिमीज, जो तुम्हारा दुश्मन है उनसे भी प्रेम करें। मैथ्यू चैप्टर 7 में बाइबल कहती है डू नॉट जज और यू टू विल बी जज इन द सेम वे यू जज अदर्स। हम और तुम किसी का न्याय ना करें। न्याय करने वाला काम परमेश्वर का, वो न्यायाधीश है। हम और तुम न्यायाधीश नहीं बन जाए, हम और तुम जज नहीं बन जाए, क्योंकि परमेश्वर जज है। हम उसकी जगह ना ले, उसको न्याय करने दे, वो सजा देगा। हालेलुया। वो सजा देने वाला को सजा देगा, माफी देने वाला को माफी देगा। लेकिन हम और तुम किसी का न्याय नहीं करें, नहीं तो हमें और तुम्हें भी न्याय किया जाएगा। चर्च में इतना चेतावनी आपको देना चाहता था ताकि ये कलीसिया अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाए, ताकि आप चट्टान पे खड़े हो जाए, ताकि आप भसक के गिरे ना, ताकि आपके जीवन बर्बादी की ओर न जाए, ताकि आप विनाश को न जाए, बल्कि प्रभु में बने रहे। हालेलुया। थोड़ी देर में हम लोग प्रभु भोज में भाग लेगा। मैं चाहूंगा, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भले आपसे गलती हुई है, भले आप प्रभु के मार्ग से भटक गया, भले शायद आप प्रभु के वचन नहीं समझा और वचन से भटक गए, शायद आपसे गलती हुई है, लेकिन आज समय है आपके पास कि अपनी गलती का एहसास कर ले, प्रभु के आगे कबूल ले, बोल दे अपने मुंह से कि प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया हूं, मनुष्य के विरुद्ध में पाप किया हूं, अपने विरुद्ध में पाप किया हूं। सब मांग ले प्रभु के आगे, ताकि आप उचित रीति से इस भोज में भाग लें। हम जानते रहे कि आज भोज है, प्रभु भोज, तो हम नहीं मांगता रहे कि आप पाप के रूप से भोज में भाग ले। इसलिए मैंने आपको चेतावनी का वचन लाया कि आप पश्चाताप कर ले, ताकि ये भोज आप पवित्र रीति से ले, ताकि आपको आशीष मिले, आपको जीवन मिले। नहीं तो बाइबल कहती है यदि आप इसे अनुचित रीति से लेगा तो तुम्हारे ऊपर भी फिर भी प्रकोप आती है। तो मैं आज चाहूंगा कलीसिया क्यों ना हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। इस समय थोड़ी देर में हम लोग इस भोज में भाग लेंगे।